आज तीसरे दिन के खेल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बहुत ही पिद्दी निकाली। पाकिस्तान के साथ वो हाल किया, उन्होंने वो हाल किया जो बंदा माड़े बंदे के साथ तगड़ा बंदा कर देता है लड़ाई में। तो पाकिस्तान की जो एक बात मैंने सोचा था कि इससे शुरू करता हूं मैं। मुशफिकुर रहीम 213 गेंदें खेल चुके थे। उन्होंने मिड ऑन की तरफ कोई उड़ता हुआ शॉट मारा और वहां पर फील्डर थे हमारे इमामुल हक साहब। इमामुल हक जो है वो बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिला, बॉल आगे आके गिर गया। बांग्लादेश के कमेंटेटर ने बात की, उसने कहा कि यार रमीज राजा को कहा, क्योंकि दोनों कमेंट्री कर रहे थे, उसने कहा कि यार उसको कोशिश करनी चाहिए थी इमामुल हक को, उसको कैच लेने की ट्राई तो करता, वो शायद कैच हो जाता। शायद जो है वो ये मुशफिकुर रहीम का कैच है, वो 213 गेंदें खेल चुका है। तो रमीज राजा ने कहा कि जी मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस बात पे। तो मतलब ये था उनका कि जी पाकिस्तान की जो टीम है वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं थके हुए थे, ये मेंटली भी थके हुए थे। अगर आप 20वां ओवर देख लेना, हमने जो हमारा मेन बॉलर था जिसको हमने शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे खिलाया था, वो विकेटें ले गया, जो भी हो गया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सिर्फ 117 118 की स्पीड पे गेंद कर रहा था। जब भी वो 120 121 की स्पीड पे गेंद करने की कोशिश करता था तो नो बॉल हो जाती थी, उसको फिर नीचे आना पड़ता था। वो 117 118 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। ये हमारा जो मेन आप कह लें कि जी फास्ट बॉलर वही था। अब एक तरफ गेंदें आ रही हैं जी 150 की स्पीड पे, जो कम से कम जो नाहिद राना की गेंद है वो 143 की स्पीड पे आ रही है, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की बात कर लें, सबसे तेज गेंद इनकी 130-35 पे आ रही है। तो क्या मुकाबला कर ही लेंगे ये लोग अपनी इस पेस के साथ, अपनी इस फेजी बॉलिंग के साथ। तो वाकई में पिद्दी निकाली है बांग्लादेश ने, बहुत फेंटा मारा है, बहुत फेंटा मारा है। मैं कहता हूं कि जी इतना मारा कि मार मार के सुझा दिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट तो मर चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है ना वो लाश उठानी है। वो लाश क्रिकेट की हम कल उठा लेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि लगातार एक ही टीम से 4 मैच हारना वो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शेमफुल हार है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को घटियापे की, चुतियापे की इन प्लेयर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आप T20 खेल कर गए हैं, ठीक है आपने जो है वो टेस्ट नहीं खेला बड़ी देर से, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी भी T20 खेल के गए हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी कोई टेस्ट नहीं खेल के गए, वो कोई 8-8 दिन का मैच खेल के नहीं गए उस मैच में, वो भी वही क्रिकेट खेल के गए हैं जो आप क्रिकेट खेल के गए हैं। तो आप में और उनमें डिफरेंस इतना ज्यादा कि आप बूढ़े हो चुके हैं, खिलाड़ियों को बदल देना चाहिए। सवाए 2 लोगों के, जो 2 नए बच्चे अजान अवैस और जो अब्दुल्ला फजल हैं, सवाए इन दोनों बच्चों के बाकी किसी की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं है कि जी इनमें से तो कोई 5 टेस्ट मैच खेल ही नहीं सकता, इनमें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनमें तो इतना स्टेमिना ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे वहां पर। अब सिर्फ 2 बच्चों की जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर थी, और हमारे जो कप्तान है फजूल में पंगेबाजी कर रहे हैं। और उधर भी कमेंटेटर कह रहे हैं कि जी ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, और इतना टाइम जाया कर रहे हैं कि जी कोई मैनर्स ही नहीं है। टाइम जाया करने के भी कोई मैनर्स होते हैं, किसी तरीके से, किसी बहाने से आप टाइम जाया करो। और उसके बाद जब वो सेशन एंड हुआ तो उसके बाद जो है वो बांग्लादेशी जो अंपायर था उसको बाद में हाथ मिलाने की बात भी कर रहा था, कोशिश कर रहा था हमारा कप्तान। उसने उस जो अंपायर था, बांग्लादेशी अंपायर था, उसने हाथ तक नहीं मिलाया। उसने कहा जाओ जाके तुम दफा हो जाओ, जिस तरह के तुम क्रिकेट खेलते हो मैं तुमसे हाथ भी ना मिलाऊं, जिस तरह की तुमने घटिया क्रिकेट खेली है। बहरहाल जी आज तीसरा दिन भी बांग्लादेश के नाम हुआ। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बहुत पिद्दी निकाली, बहुत इनका भगा भगा के मारा, इनको तिया पांचा कर दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान को 437 रन का टारगेट दिया है जो कि अचीवेबल ही नहीं है। जिस तरह की पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम चौथी इनिंग में कभी भी इतना बड़ा रन चेज है वो कर ही नहीं सकती, इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे में। और ड्रा करने की ये तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि पाकिस्तान की ये वाली टीम जो है वो इतना बड़ा टोटल जो है वो ड्रा कर सकती है। खैर जी हम अगर स्टार्ट करें ना, आज के दिन का स्टार्ट करें, तो नजमुल हसन शांटू, और शांटू उसका नाम वाकई सही शांटू रखा हुआ है, वो शांटू लगाता है, उसने सही शांटू पाकिस्तान को लगाया है। मुशफिकुर रहमान थे, दोनों वो खेल रहे थे। नजमुल हसन शांटू जल्दी आउट हो गए थे, खुरम शहजाद ने उनको LBW आउट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा जितनी देर खड़ा रहा, 46 गेंदें उसने खेली हैं, 40 गेंदों में वक्त डाल के रखा है उसने पाकिस्तान के बॉलिंग को, पाकिस्तान की फील्डिंग को। ठीक है, इतनी गंदी फील्डिंग, हमारा जो कप्तान है उसको फील्डिंग सेट करनी नहीं आती। हमारे बॉलर्स को ये तक नहीं पता कि मैंने गेंद किधर करनी है, मैंने फील्डर किधर लेना है, मैंने प्लानिंग क्या करनी है, मैंने कप्तान के साथ या मैंने अपने कीपर के साथ या मैंने अपने जो भी मेरे फील्डर लेना है उसको
कोई समझ नहीं है, बोंतरे हो गए हैं, बोंतरे पे है सारे के सारे, यही नहीं पता लग रहा गेंद कितने करनी है कितने नहीं करनी। मुशफिकुर रहीम उसने बहुत जबरदस्त बारी खेली, पिछले मैच में जो है वो लिटन दास ने इनको चुना था, इस मैच में जो है वो मुशफिकुर रहीम जो है वो इसने सही तोना लगाया, पाकिस्तान को सही फेंटा लगाया, इसने 137 स्कोर बनाया। पिछले मैच में लिटन दास ने इनको 126 बनाया था, इसमें 137 बनाया है। मुशफिकुर रहीम ने 233 गेंदें खेली हैं और 137 स्कोर बनाया। वाटा आप कह लें कि जी ग्रेट इनिंग, ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया है जी मुशफिकुर रहीम, और उसकी 14वीं सेंचुरी थी। 14वीं सेंचुरी जो थी उसने चौका मार के, आप कह लो कि जी गली के ऊपर से उसने चौका मारा है और अपनी सेंचुरी पूरी की है। कमाल की बारी खेली है, 12 चौके मारे, एक छक्का मारा है। इसके साथ जितने मर्जी आपने बॉन्ड पंगे लेने की कोशिश की है आपके कप्तान ने, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ मुशफिकुर रहीम। उसने साबित किया कि वो जो सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी का रोल उसने आज प्रॉपर तरीके से अदा किया है। लिटन दास तो पाकिस्तानी टीम का वैसे ही अब्बा साबित हो रहा है। लिटन दास जो है वो मजाक भी उड़ाता है इनका, स्कोर भी मारता है इनको, अच्छे स्कोर मारता है इनको और मजाक अलग से उड़ाता है। उसने 69 स्कोर बनाया, 92 गेंदों पे 5 चौके मारे हैं। सही वो जब चौका लगाता है साथ में इनको हंसता भी है, स्माइल भी पास करता है बॉलर्स को कि जाओ पकड़ के लेके आओ गेंद। तो ये जो है ना वो खूबसूरत किस्म की जो बारियां खेली है ना यार, मुझे मजा आ गया वाकई में। बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट देख के मजा आ गया। हम मतलब कि हम ये मजबूर हो गए दुआ करने पे, या अल्लाह काश पाकिस्तान की टीम भी ऐसे टेस्ट क्रिकेट खेल लेती। लेकिन पाकिस्तान की टीम, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस तरह की टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो अगले साल भी नहीं खेल सकती। 188 गेंदों पे 123 रन की पार्टनरशिप पे भगा भगा के पाकिस्तान को मारा इन्होंने। उसके बाद फिर मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन मिराज 34 रन की पार्टनरशिप तो ये दोनों लगा गए। मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन मिराज की 34 स्कोर की पार्टनरशिप है। और फिर मुशफिकुर रहीम और ताजुल इस्लाम जो बॉलर है, बिल्कुल स्पिनर बॉलर है यार, 77 रन की बारी लगा गए हैं ये दोनों, 77 रन की पार्टनरशिप लगा गए हैं। वही बाबर आजम के रोने, जो बाबर आजम रो रहा था कि पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाते, हम पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे हम तो हम जो है वो जिंदा रहेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे तो हम मैच जीत ही नहीं सकते कभी भी। तो ये ताजुल इस्लाम के साथ मिलकर उस बंदे ने जो है ना इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप लगा दी है। उसके बाद मुशफिकुर रहीम और तस्कीन के साथ मिलकर उसने जो है ना वो मुशफिक ने 15 स्कोर की वो पार्टनरशिप लगाई है। उसके बाद मुशफिकुर रहीम ने शरीफुल इस्लाम के साथ 19 की पार्टनरशिप लगाई। तो मतलब मुशफिकुर रहीम खड़ा रहा है, एंड तक खड़ा रहा है। वो बंदा जो है ना, उसने कहा कि सारी दुनिया आउट हो जाएगी, एंड पे जाके आपने उसको आउट किया। आप इस काबिल ही नहीं थे कि आप उस बंदे को आउट कर सकते, आप इस काबिल ही नहीं थे कि आप उसकी विकेट ले सकते। 9 सेशनों में से कोई एक सेशन भी पाकिस्तान के नाम नहीं हुआ। 9 के 9 सेशन जो है वो बांग्लादेश के नाम हुए। टेस्ट क्रिकेट जो है वो सेशन टू सेशन चलती है और पाकिस्तान को सेशन टू सेशन खेलना ही नहीं आता, इनको प्लानिंग करनी नहीं आती, इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं ना। इतनी बड़ी जो फौज लेके गए हैं ये अपने, आप कह ले कोचेस की और अपने जो इंतजामिया की, जो इतनी बड़ी टीम लेके गए हैं, फौज लेके गए हैं, वो भी नकम्मी और नाहल टीम है। कोई किसी को कुछ बताता नहीं है, या पता नहीं पाकिस्तान के दिन ही माठे चल रहे हैं, दिन ही माड़े चल रहे हैं। अब ये अल्लाह ही जानता है जी क्या चल रहा है। तो नाज़रीन दुखी दिल के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।